ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को टारगेट किया। इनमें सबसे पहला हमला अमृतसर गोल्डन टेंपल को टारगेट करके किया गया, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने इस साजिश को नाकाम किया। गोल्डन टेंपल के हमले को कैसे नाकाम किया, किस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और उसकी क्या खासियत है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुनीर की मजहबी साजिश इंडियन आर्मी ने की फेल। गोल्डन टेंपल टारगेट, पाकिस्तान की साजिश फेल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने पंजाब के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के ठिकानों पर ही अटैक नहीं किया, बल्कि मुनीर की फौज ने सिविलियंस, बच्चों और महिलाओं के साथ ही धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में कई चर्च और गुरुद्वारों पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट अमृतसर था। Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect the Golden Temple. Lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in, and that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, ये 8 और 9 मई की दरमियानी रात का वीडियो है, जब पाकिस्तान ने अमृतसर पर अटैक किया था। ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी थी, जिसमें इंडियन फोर्सेस के साथ ही सबसे बड़ा टारगेट धार्मिक स्थल था। इसीलिए पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को टारगेट करके मिसाइल दागी, कई बार हरमंदिर साहिब को निशाना बनाया, लेकिन सेना पाकिस्तानी हमले को नाकाम करती रही। 8 और 9 मई की रात यह हमला नाकाम किया गया। He has even targeted religious places specifically. A case in point being the Golden Temple located in Amritsar, which is internationally renowned and a place of faith for everybody. It saw a surfeit of drone and missile attacks, which were thwarted bravely by our army AD gunners. दरअसल पंजाब में अटैक करके पाकिस्तान खालिस्तानी कार्ड खेलना चाहता है। सिखों के सेंटिमेंट से खेलकर भारत में मजहबी तनाव फैलाना चाहता है। इसीलिए गोल्डन टेंपल पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना को मुनीर की फौज की सस्ती ट्रिक का अंदाजा पहले से ही था। इसीलिए इंडियन फोर्सेस पहले से तैयार थी। जवानों ने एक एक पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया, जिसमें काम आया एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70। आज जवानों ने इसका डेमो दिखाया कि कैसे उस दिन हमलों को नाकाम किया गया। L-70 बाकी डिफेंस सिस्टम के मुकाबले सस्ता और स्वीडन की बोफोर्स कंपनी का डेवलप किया हुआ है। लाइसेंस के तहत इसका प्रोडक्शन भारत में हुआ है। L-70 गन की रडार 40 mm है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ इसे अपग्रेड किया गया है। L-70 गन 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर कर सकती है। ड्रोन के झुंड को खत्म करने में इसकी महारत हासिल है। एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब में धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी गुरुद्वारे पर हैवी फायरिंग की थी। गोलीबारी इतनी तेज थी कि लोगों को 1999 के कारगिल युद्ध की याद आ गई। पाकिस्तान की गोलीबारी में 4 सिखों की जान चली गई। मृतकों में दुकानदार अमरीक सिंह, रंजीत सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह और हाउसवाइफ रूबी कौर शामिल है। गुरुद्वारे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज को सुबह अपनी चौकी पर सफेद झंडा लगाना पड़ा। सीज फायर के लिए अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के हर शहर और 11 एयरबेस पर अटैक करके भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान का हर कोना, हर शहर भारत के निशाने पर। अगर अगली बार आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। पाकिस्तान को पता चल चुका है कि जब भारत पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच गया है
तो जब आतंकवाद विकराल रूप लेकर सामने आएगा तो पाकिस्तान को भारत का सबसे खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।